गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। देखो हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है एरिया बॉन्डेड रीजन। क्या नाम है? एरिया बॉन्डेड रीजन, या इसको ये भी कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कर्व के नीचे वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब ये होता क्या देखो जरा। देखो ये बेसिकली इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन का जो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो होता है एरिया फाइंड करना। मतलब जैसे देखो, अभी तक तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी ना, पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और हम कोई कर्व लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा कर्व है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपके पास कर्व है, इसका नाम रखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हम आपको बोलते हैं कि यहां पे एक लाइन है जो इसके, ये आपके पास एक लाइन है कुछ ऐसी, ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है यार टेढ़ी बन रही है। ठीक है, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू ए। इस लाइन का क्या नाम है? x इक्वल टू ए। ये आप बोल सकते हो ये ए पॉइंट है। ठीक है, और एक लाइन है जो आपके पास है, या इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वहां तक जाना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, इतना रख लेते हैं, इतना काफी है। और एक लाइन है हमारे पास x इक्वल टू बी। ये लाइन है x इक्वल टू बी। ठीक है, हम आपको बोलते हैं कि आप क्या करो, ये वाला एरिया फाइंड करो। तो क्या करोगे? आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसको ए रखो और इसको बी रखो। ठीक है, हम आपको बोलते हैं कि ये वाला एरिया फाइंड करो। तो क्या करोगे? कैसे फाइंड करोगे? देखो, इसको फाइंड करने के लिए क्या करो, आप यहां पे ना छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाते जाओ और उसका एरिया निकालते जाओ। मतलब कि जैसे देखो, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और हम इसका एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का। मान लो कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो ये y ले लो, और ये छोटी सी है ना, स्मॉल है ना, इसको dx मान लो। स्मॉल लेंथ को dx से डिनोट कर लिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। इसी तरह एक रेक्टेंगल यहां से ड्रॉ करो, इसी तरह यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, और फिर इसका एरिया निकालो। ठीक है, इसी तरह यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करो और फिर इसका एरिया निकालो। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते जाओ और सबका एरिया निकालते जाओ। ठीक है, और फिर क्या करो, इन सबको प्लस कर लो। ये सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालो और फिर सबको प्लस कर लो। अब ये तो बड़ा लेंथी काम है ना, ये करना हो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से करना हो तो एक आसान तरीका क्या है कि आप यहां से लेकर, ये ए पॉइंट है ना, ए से बी तक आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ए से बी तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब देखो, इसकी जो लेंथ थी, इसकी विड्थ dx थी और ये वाली लेंथ कितनी थी? y थी ना। तो हम एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी। एल इंटू बी मतलब y इंटू डी एक्स। तो आप डायरेक्ट क्या करो, यहां से यहां तक डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इस ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। समझ गए? पूरा का पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। और ये हमने एरिया निकाला अंडर एक्स एक्सिस। ये कौन सा एरिया था? एक्स एक्सिस के अंडर। ठीक है, अगर आपको यही सेम वाई एक्सिस में निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? देखो, अब वाई एक्सिस के लिए क्या करना है आपने? वाई एक्सिस के लिए देखो,
ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है, और आपके पास कुछ कर्व कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। और आपके पास एक लाइन है, एक ये लाइन है, और एक लाइन ये है। ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू ए, और ये लाइन है y इक्वल टू बी, और हम आपको बोलते हैं अब ये वाला एरिया निकालो। तो आपने क्या करना है, देखो इसकी जो विड्थ है, आपने एरिया, इसका एरिया कैसे निकालना है, आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है ए से बी। कैसे करना है, ए से बी। लेकिन इस बार आपने क्या करना है, यहां पे आपने क्या रखा था, y dx। अगर y एक्सिस का एरिया, तो आपने यहां पे रखना है x dy। क्या रखना है, x dy, क्योंकि आप ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे देखो, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। इसका जो, इसकी जो विड्थ है वो dy ले लो, और इसकी जो लेंथ है वो x ले लो, तो x इंटू dy, ठीक है। तो आपने देखो कैसे याद रखना है, अगर x एक्सिस का एरिया होगा तो y dx, अगर y एक्सिस का एरिया होगा तो x dy, ठीक है। यहां तक समझे। अब कुछ चीजें जो आपने क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्लास 11th की सबसे पहली चीज आपने 11th में पढ़ा था, ये आपको काम आएंगे सारे, पैराबोला। सिर्फ आपको ना ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इक्वेशंस पता होनी चाहिए। देखो, 4 टाइप्स के पैराबोला होते थे, ठीक है। कितने टाइप्स के पैराबोला होते थे, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के पैराबोला होते थे। एक पैराबोला होता था, सबसे पहला एक होता था राइट हैंडेड, एक होता था नेक्स्ट दूसरा लेफ्ट हैंडेड, तीसरा अपवर्ड ऊपर की तरफ, और चौथा डाउनवर्ड, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये याद रखनी है आपको। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 पैराबोला हैं जो आपको याद रखने हैं। ये चारों उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने 11th में पढ़ा था, पैराबोला के बाद आपके जो काम आएगा, नेक्स्ट काम आएगा एलिप्स। क्या काम आएगा, एलिप्स। देखो, 2 टाइप्स के एलिप्स होते हैं, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस और एक होता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। एक क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, और एक होता है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ऐसे, ये बन गया अलोंग एक्स एक्सिस, और ये होता है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जब ए बी से बड़ा होता है, और इस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में ए बी से छोटा होता है, ठीक है। तो ये दो नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। तीसरा जो आपके काम आएगा वो है सर्कल, ठीक है। ये भी आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो। सर्कल क्या होता है, देखो, सर्कल में क्या है, ये आपके पास सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो मान लो ए बी है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या बोला, इसका सेंटर है ए बी, और इसका जो रेडियस है
वो कितना r। ये एक तो ये काम आएगी और दूसरी जो आपके काम आएगी ना, ये भी बार बार आपको दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में जो सेंटर है वो आपका, इस केस में जो आपका सेंटर है वो क्या है, 0 0, और इस केस में जो सेंटर है आपका वो आर है। ठीक है, इस केस में सेंटर आपका ओरिजिन है और इस केस में सेंटर आपका रेडियस है। ये भी उतारो, ये भी देख लो एक बार। और चौथी चीज आपको मॉडुलस, मॉड का भी ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब वो हम कहां करें, ये आपने उतार लिया ना सारा। ठीक है, हम मॉड वाला ग्राफ जो है ना यहां इस पे ही बना देते हैं, ये उतार लेना। अब देखो, अगर आपको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो, ये काम आएगा आपके, या मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना हो, या तीसरा मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे देखो। देखो आपने क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी है ना उसको 0 के बराबर ले लो। मॉड के अंदर के एक्स को 0 के बराबर ले लो, और 0 से ना 2 स्ट्रेट लाइन खींच लो, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, ये सब चीजें आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, हम सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको। तो देखो ऐसे और ऐसे, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू एक्स, और इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो क्या करना है। इस केस में देखो ग्राफ कैसे बनाना है। देखो मॉड के अंदर है x माइनस 1, एक्स माइनस 1 को 0 ले लो तो x हो जाएगा 1। तो 1 से 2 स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये 1 है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये वाली लाइन जो होगी इसको बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। और इसी तरह अगर आपको मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो देखो क्या करना है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। आप क्या करो, मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 ले लो, x प्लस 1 को 0 ले लो, तो x हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 यहां पे होगा, यहां से 2 स्ट्रेट लाइन खींच लो, एक ऐसे और एक ऐसे। इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, फिर ही जाके आपको ये चैप्टर समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो यहां तक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.1, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। देखो ये एलिप्स है, इसको लिखो 4 का स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू में 1। अब ध्यान से देखो, 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है ना। अगर 4 3 से बड़ा है तो कौन सा वाला एलिप्स होगा, अगर a b से बड़ा है तो अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है, x एक्सिस के अलोंग, मतलब कुछ ऐसा। फिगर बनाना जरूरी है, बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो बनाओ अलोंग x एक्सिस, ये ऐसा, ये बन गया हमारा एलिप्स। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको ये सारा एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, आप किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लो, ये सारे सेम ही होंगे, है ना। जो आप इसका निकालोगे वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। हम सिर्फ एरिया इसका निकालेंगे, इसका ओ ए बी, हम सिर्फ इसका निकालेंगे और बाकियों का 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि एक जैसे है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं
एरिया। और एक चीज आप देख लो, ये भी देख लो, ये जो होगा ना ये 4, ये डिस्टेंस 4 होता है और ये डिस्टेंस 3 होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4 0, या 4 लिख दो इसको, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो एरिया बॉन्डेड रीजन या एरिया अंडर द कर्व, कुछ भी बोल लो। कैसे करना है देखो, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्यों, देखो इसका निकालेंगे और इसका 1 2 3 4, 4 हिस्से। एरिया कौन सा, एरिया ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया। अब देखो, अब आपकी यहां पे आपकी मर्जी है, आप या तो अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लो या तो वाई एक्सिस निकाल लो, आपकी मर्जी है। अगर मान लो आप वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हो या एक्स एक्सिस के, देखो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हो तो आप यहां पे लिखोगे इंटीग्रल, और वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हो तो यहां लिखोगे इंटीग्रल। एक्स एक्सिस हो तो लिखना है वाई डी एक्स, अगर वाई एक्सिस है तो लिखना है एक्स डी वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था इसका लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट भी तो चाहिए। देखो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हो तो आपको लिमिट एक्स एक्सिस की लेनी है। ये देखो ये एक्स एक्सिस की लिमिट है, तो स्टार्ट देखो कहां से हो रहा है, ओ ए बी, स्टार्ट यहां से हो रहा है, ये 0 है, 0 से ओ ए बी यहां पे, तो एक्स एक्सिस की लिमिट लेनी है 0 to 4। अगर मान लो आप वाई एक्सिस का एरिया ले रहे हो तो लिमिट आपको लेनी है वाई एक्सिस की, ये वाली, तो उस केस में आपको लिमिट लेनी है 0 से 3। क्या लेनी है, 0 से 3। इस केस में आपको लेनी है लिमिट 0 से 3। आपकी मर्जी, आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों आंसर सेम आएंगे। अब आपको चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू यहां से निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी इसको निकालने के बाद, ये आएगा 4/3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये समझ आई, देखो क्या किया, इसको इधर ले गए, वाई स्क्वायर अपॉन 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 को उधर ले गए, इसका एलसीएम लिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ ठीक करना है, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, 3/4 आएगा, 3/4, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा रूट 9/16, 16 को लिखो 4 का स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकालो, ये बनेगा 3/4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे y की वैल्यू डाल दो। अगर मान लो आपको x एक्सिस से करना है, अगर आप, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे वो बनेगी 4/3 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहो। ठीक है, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो अब आ जाओ यहां पे, हम फिलहाल x एक्सिस से निकाल रहे हैं, ये बनेगा 4 इंटीग्रल लिमिट देखो 0 से 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू ये दी है 3/4 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 3 बाहर। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इस पे लगाओ x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। एक्सरसाइज 7.7 का फॉर्मूला, यहां पे बस कुछ नहीं करो, x a की जगह 4 डाल दो, बाकी सारा सेम लिख दो, x/2 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/4। अब यहां पे लिमिट डाल दो, सबसे पहले 4 डालोगे तो 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, यहां 16/2 8, यहां 4/4 1, साइन 1 होता है π/2 पे, 0 पे ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 पाई, 4 3 12, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आधा नंबर चला जाएगा, देखो इसको। ठीक है,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। इसमें देखो x² अपॉन 4, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। यहां पे 2 3 से छोटा है, तो आपको कैसा बनाना है? आपको बनाना है अलोंग एक्स एक्सिस। कैसा ग्राफ बनाना है? अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। मतलब आपको एलिप्स जो बनाना है वाई एक्सिस के अलोंग बनाना है, ऐसा। ये बन गया आपका एलिप्स। ठीक है, फिर से वही सेम ओ ए बी। आप क्या करो, आपको ये सारा निकालना है, तो आप सिर्फ इसका निकाल लो, बाकी का 4 टाइम्स कर लो, तो ये बनेगा एरिया बॉन्डेड रीजन। अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ 2 है, ये 2 होता है, ठीक है, और ये लेंथ 3 होती है। इसको 2 बोलोगे और ये पॉइंट को 3 बोलोगे, तो एरिया बॉन्डेड रीजन ये बनेगा 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी। ओ ए बी। अब आपकी मर्जी है, आप या तो एक्स एक्सिस के लिए निकालो, अगर एक्स एक्सिस के लिए निकालते हो या वाई एक्सिस के लिए निकालते हो, दोनों सही है। अगर आप एक्स एक्सिस के लिए निकालते हो तो यहां लिखना है वाई डी एक्स, और अगर आप वाई एक्सिस के लिए निकालते हो तो यहां लिखना है एक्स डी वाई। इस केस में लिमिट होगी एक्स एक्सिस की 0 से 2, और इस केस में लिमिट होगी वाई एक्सिस की, लिमिट 0 से 3, क्योंकि ये वाई एक्सिस की लाइन है। अब यहां इस तरीके से करना है तो y की वैल्यू निकाल लो। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? ये इधर आया ना, ये बनेगा 3/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चेक करो जरा एक बार, इसको इधर लाया, 2 स्क्वायर ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो ऊपर जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। और अगर आप एक्स एक्सिस का निकालते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस नहीं 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो आप यहाँ पे y की वैल्यू डालो या यहाँ पे x की वैल्यू डालो, दोनों सही है, जैसे मर्जी करो, जो ठीक लगे आपको। फिलहाल हम y एक्सिस से ही निकालें, x एक्सिस से ही निकालेंगे, ठीक है, दोनों सही है। तो ये बनेगा 4 टाइम्स लिमिट 0 से 2, और ये 3/2 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 और ये कैंसिल, ये 3 2 6 हो जाएगा। इस पे लगा दो फॉर्मूला, x/2 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 से 2। इसमें लिमिट डाल दो बस, अब x की जगह 2 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, ये 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 0, ये 1 π/2, 2 इंटू π/2 6 पाई आंसर आ जाएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, लिमिट्स तो आपको आती ही होगी, अब इतना तो मान के चलते हैं। देखो इसको यहां तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एरिया लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल, सर्कल देके रखा हुआ है और 2 लाइंस देके रखी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, ये सर्कल है। देखो इस केस में हमने क्या सिखाया था, अगर सर्कल होगा, ये हमने मिटा दिया, ठीक है, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो इसका सर्कल होगा, सेंटर होगा 0 0, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 2। तो आप लिख सकते हो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0 0 और इसका रेडियस होगा 2। तो ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस 2।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। देखो हम सर्कल बना रहे हैं, ये हमने सर्कल बनाया जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस 2। रेडियस 2 मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये 2 हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी 2 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 2 होगा। अब इसने क्या बोला, एरिया लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा। अगर नहीं बोला होता तो फिर हम चारों का निकालते, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता। तो देखो क्या लिखना है, एरिया, कौन सा वाला एरिया, एरिया बॉन्डेड रीजन। देखो अब आपकी यहां पे भी आपकी चॉइस है, या तो आप एक्स एक्सिस का निकालो या तो वाई एक्सिस का निकालो, आपकी मर्जी है, यहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखो, अगर आपको एक्स एक्सिस का निकालना है तो लिमिट लेनी है 0 से 2, और अगर आपको वाई एक्सिस का निकालना है और यहां पे आएगा वाई dx, और अगर आपको वाई एक्सिस का निकालना है तो लिमिट लेनी है यहां से यहां 0 से 2, और यहां लिखना है एक्स dy, ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये समझ आया ना, ये एक्स स्क्वायर इधर गया और स्क्वायर पे स्क्वायर इसका इधर आ गया, रूट लग गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, ये बनेगा इंटीग्रल 0 to 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लगा दो फॉर्मूला इसका, x/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट 0 से 2। वो एक चीज है कि ये तो हमने एकदम खत्म कर दिया, ये भी तो रह गया, ये भी देख लो, वैसे इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे x इक्वल टू 0 है, ये लाइन होती है ना, ये लाइन, यहां पे x 0 होता है, ठीक है, ये रह गया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये x 0 हो गया। और ये जो लाइन है x इक्वल टू 2, ये लाइन है, ये लाइन होती है x इक्वल टू 2। x का 2 कहां पे है, देखो ये x का 2 है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, तो ये x का 2 है। वैसे यहां इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ वही करना वही है। देखो ये लाइन होती है, इस लाइन पे y वाली लाइन पे x हमेशा 0 होता है, और ये लाइन है x एक्सिस वाली, सॉरी ये x यहां पे 2 होता है, मतलब ये 2 है ना, तो जहां पे 2 है ना वहां से स्ट्रेट लाइन खींचे, तो ये x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो आपको एरिया फिर भी यही तो निकालना है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें लिमिट डाल दो, 2 डालो, 2 डालोगे तो 0, यहां पे 2 डालो, साइन 2/2, साइन 1 होता है π/2 पे, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया, ठीक है, पाई स्क्वायर यूनिट्स। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला। देखो हमें पैराबोला दिया है और हमें वाई एक्सिस का एरिया निकालना है, और y इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये ध्यान रखना, हमें वाई एक्सिस का एरिया निकालना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा वाला पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये वाला पैराबोला, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा वाला पैराबोला, राइट हैंडेड। तो बनाओ जरा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। पैराबोला बनाओ लेकिन राइट हैंडेड, मतलब ऐसे, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब आपको बनाना क्या है, y इक्वल टू 3। देखो y का 3 कहां पे होगा, ये मान लो y का 3 है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, y इक्वल टू 3 से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गई y इक्वल टू 3, ठीक है, ये बन गई आपकी y इक्वल टू 3। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, y एक्सिस का, तो y एक्सिस कहां पे है, ये वाला एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका नाम रख लो OAB, तो एरिया बॉन्डेड रीजन, कौन सा एरिया,
एरिया ओ ए बी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वाई एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं, तो वाई एक्सिस का, तो इस बार आएगा एक्स डी वाई, क्योंकि हम वाई एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं। और लिमिट देखो, लिमिट भी आपको वाई एक्सिस की लेनी है, यहां से ये 0 है और यहां पे 3 है, तो लिमिट बनेगी 0 से 3, और हमने क्या लिखा, एक्स डी वाई। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहां से निकाल लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को यहां ले जाओ, वाई स्क्वायर बाय 4 यहां डालो, ये बनेगा 0 to 3 वाई स्क्वायर बाय 4 डी वाई। ये 1/4 बाहर निकालो, इसकी इंटीग्रेशन करो, y 3/3। अब इसमें लिमिट डाल दो, 3 का क्यूब 27, 27/3 कितना होता है 9, 0 पे 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। लो जी, पहली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। लेकिन एक दो क्वेश्चन ना और करवाएंगे आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करने जरूरी है, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, ये 4 में से थोड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना, ऐसा नहीं है। अभी पीवाईक्यू करवाएंगे, पिछले साल भी यही सेम सिलेबस था, तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर लो। जैसे ये देखो, इसको जरा ट्राई करो, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये क्या है, ये पैराबोला है ना, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला, एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, और लाइंस देके रखी है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। आपको x एक्सिस का एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पहले तो आप कर्व बनाओ, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये बनेगा, ये पैराबोला ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आपको बनानी है लाइंस, तो पहली लाइन बनाओ x इक्वल टू 1, तो ये मान लो 1 x, ये 1 है, यहां पे x 1 होता है ना, तो यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू 1। अब आपको नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट आपको बनाना है x इक्वल टू 4, ये 4 ले लो, ठीक है। यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया आपका, ये आपका 4 है, x इक्वल टू 4। अब इसने बोला कि कौन सा एरिया निकालना है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस का, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। वैसे तो अगर इसने नहीं भी बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया फिर ये वाला भी लेते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता, क्योंकि दोनों एरिया यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम ही है, तो उस केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा एरिया बॉन्डेड रीजन, तो ये हो जाएगा, देखो आपको x एक्सिस का एरिया निकालना है, तो आपको लिखना है y dx, ठीक है। और लिमिट देखो कहां से लेनी है, x एक्सिस की लिमिट, ये वाला एरिया ना, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, तो लिमिट 1 to 4, ठीक है। लिमिट 1 to 4, यहां से y की वैल्यू चाहिए हमें, y की वैल्यू, इसको लिखो √x, इसको लिखो x की पावर 1/2, यहां डालो, ये बनेगा 1 to 4 x की पावर 1/2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2। अब इसमें लिमिट डाल दो बस, ठीक है, लिमिट डालने वाला काम तुम्हारा, और ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क करोगे, ये होमवर्क में करना, ठीक है। हम फिगर बना देते हैं आपको, देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ये कौन सा वाला पैराबोला हुआ, ये ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला ऐसा, ठीक है। फिर आपको बनाना है y इक्वल टू 2, ये y का 2 होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचो, और फिर बनाना है y इक्वल टू 4, ये y का 4, ठीक है, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो। इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया,
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, वाई एक्सिस का एरिया निकालना है, तो 2 to 4 एक्स डी वाई, और एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, स्क्वायर यहां ले जाओ, 2 रूट वाई यहां डाल दो। लो जी, ठीक है, कल करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट, ये भी हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ठीक है, एक आखिरी एक्सरसाइज है तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने बोला 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 100% होगा, और आराम से करेंगे, भागेंगे नहीं और करेंगे। ठीक है, मेन थी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिखाना जरूरी था, 2 महीने लगाए हमने इंटीग्रेशन पे, लेकिन वो नहीं सिखाएंगे तो फिर आपको अच्छे से नहीं आएगी, तो वो करवानी जरूरी थी। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।